हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। तो आज एक और नया वीडियो लेके आया हूं मैं आप लोगों के सामने, जो कि क्लास 9th का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। उसका सलूशन मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं और बहुत ही बेहतरीन सलूशन आप लोगों को कराऊंगा। आप लोग बस इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर जो है क्लास 9th का संख्या पद्धति है, उसके बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं वीडियो को। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है और पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इसमें पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 नहीं हो। तो आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और p बटे क्यू के रूप में हम लोग उसको लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होने का मतलब क्या है, देखिए हम आप लोगों को पहले समझा दे रहे हैं परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटे p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकें। p बाई क्यू के रूप में मतलब हम हमसे भिन्न के रूप में लिख सकें, लेकिन जो हमारा q है, q मतलब क्या, जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, वो बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये हम लोग को शर्त दिया गया है, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें और p q पूर्णांक हो और q बराबर 0 ना हो। q बराबर क्या हो, 0 ना हो। यही हम लोग की शर्त है, मतलब हर में 0 नहीं आना चाहिए। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को हम लोग परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो 0 को हम लोग क्या 0 बटे 1 नहीं लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0 बटे 1 नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग कोई संख्या बोलते हैं, जैसे हम बोल देते हैं 10। क्या हम लोग 10 को 10 बटे 1 नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। 10 को 10 बटे 1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एक नीचे जो 1 होता है इसका है, मतलब इसको हम लोग हटा सकते हैं। 1 में अगर 10 से हम लोग भाग देंगे तो 10 ही आएगा। तो वैसे ही इसमें 0, अगर 0 पूछ रहा है क्या परिमेय संख्या, अगर हम लोग 0 को p बटे क्यू के रूप में, अगर हम लोग 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो 0 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो 0 को हम लोग 0 बटे 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 को हम लोग 0 बटे 1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है और 0 को हम लोग p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और देख लीजिए, हम लोग लिख कर दिखा भी दिए हैं कि p बाई क्यू के रूप में 0 बटे 1 लिख सकते हैं, जहां q 0 है भी नहीं। q बराबर q बराबर 0 नहीं है, यह नहीं 0 नहीं है कि चिन्ह नहीं, ये होता है q बराबर 0 नहीं है। ये देखिए, q की जगह क्या है, 1 लिया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग यही होगा कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग के पास। आप लोग अपने बुक में देखते रहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूछा जाता है अक्सर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है बोला है। क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या, ये हम लोगों से बोला ज्ञात करने के लिए कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या हम लोग को बताना है। तो देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं, एक बार में आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कितनी परिमेय संख्या पूछा गया है। ठीक है ना, सबसे पहले यही देखना है कितनी परिमेय संख्या हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग पूछा कितना गया है, 6 परिमेय संख्या। जितना पूछा गया हो उसको लिख लो, प्लस उसमें 1 कर लो। सबसे पहले यही हम लोग करना है। क्या करना है, जितना पूछा गया परिमेय संख्या है उसको लिखो, उसमें प्लस 1 ऐड कर लो। कितना आ जाएगा, 7 परिमेय संख्या है। 7 मतलब 7 आ जाएगी। और पूछा है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 को ऐसे लिख लो। उसके बाद जितनी परिमेय संख्या हो, 3 को मैंने अभी आपको बताया पिछले सोल्यूशन में कि 3 को हम लोग 3 बटे 1 भी लिख सकते हैं, 4 को 4 बटे 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग को हर बराबर है, हर इसमें देखिए बराबर है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, हर इसमें बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या पूछा जाए उसमें 1 ऐड करके
ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या पूछा जाए ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। सबसे पहले यही हम लोग करना है। अब कितना आ जाएगा, हम लोग के पास आ गया ये 3 सते 21 बटे 7 इक्के 7, 21/7 और यहाँ कितना आ गया 7 चौक 28 बटे 7। ये हम लोग के पास आ गया 21/7 और 28/7, हर बराबर है तो क्या करेंगे, अब 21/7 और 28, 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्या है उसको हम लोग लिख लेंगे। क्या आएगा, 21/7 के बाद आएगा 22/7, उसके बाद आएगा 23/7, उसके बाद आएगा 24/7, उसके बाद आएगा 25/7, फिर 26/7 और फिर लास्ट में आएगा 27/7। कितनी परिमेय संख्या होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हम लोग को मिल गया। क्या, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। मैंने क्या किया, फिर से आप लोगों को एक बार बता रहे हैं। देखिए पहले पूछा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जितने परिमेय संख्या बोला हो उसमें एक ऐड कर लो, उसके बाद जो जो बोला उसको लिख लो। अगर हर बराबर है तो जितनी परिमेय संख्या बोला गया उसमें एक ऐड करो और ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी गुणा करो, ऊपर भी गुणा करो, नीचे भी गुणा करो। जितना आए उनके बीच में जितनी भी संख्याएं आए, अगर आप सिर्फ 4 पूछा जा रहा है, 5 पूछा जा रहा है, 6 पूछा जा रहा है, उतना आप लोग लिख लेंगे। तो 6 परिमेय संख्या पूछा गया तो 6 हम लोग के पास आंसर आ चुका है। यही हम लोग के पास क्या होगा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या होगी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग इसको लिखते भी रहिए, साथ साथ समझते भी रहिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसी चैनल मैथ्स बाय आलोक पर आप लोग बने रहिए, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आप लोगों को कराएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, सिर्फ डिजिट जो इसके अंक हैं उसको चेंज किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। क्या बोला है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला। क्या बोला है, 3/4 या 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला। तो देखिए सेम जैसे मैंने अभी पिछला प्रॉब्लम लोग कराया, सेम वैसे ये भी होगा। देखिए कैसे होगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/5 लिख लेंगे एक तरफ, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, 4/5 लिख लेंगे। मैंने आपको बताया अगर हर बराबर है तो जितनी परिमेय संख्या बोला गया है उसमें एक ऐड करिए, ऐड करने के बाद अगर हर बराबर है तो उतने से ऊपर भी गुणा करिए, उतने से नीचे भी गुणा करिए। अगर दोनों संख्याओं में अगर हर बराबर है ऊपर भी उतने से गुणा करिए। कितना आएगा, 3 छक 18 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 छक 18, 18 आ जाएगा, बटे 5 छक 30 आ जाएगा, और यहाँ 6 चौक 24 आ जाएगा, बटे में 5 छक 30 आ जाएगा। अब क्या हो गया, हर दोनों को बराबर हो गया, 18/30 24/30। 5 परिमेय संख्या बोला तो 18 के बाद क्या आता है, 19 आता है, 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21/30 हो जाएगा, और 22/30 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 23/30 हो जाएगा। हम लोगों से 5 परिमेय संख्या पूछा गया था और पांचों परिमेय संख्या आप लोगों के सामने है। बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, जितनी परिमेय संख्याएं बोला जाए, अगर दोनों जिसके जिसके बीच बोला जाए, अगर दोनों संख्याओं में हर बराबर है तो जितनी भी परिमेय संख्याएं बोला जाए उसमें एक ऐड करिए, ऐड करके ऊपर भी गुणा करिए, नीचे मतलब अंश में भी गुणा करिए और हर में भी गुणा करिए, दोनों तरफ यही करिए। उसके बाद जो भी संख्याएं है उसके बीच में जितनी संख्याएं मिलती हैं उसको हम लोग लिख लेंगे सिंपली, बस, और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। फिर देखिए आगे चौथा क्वेश्चन क्या बोला, आप लोग इसको नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग, 3 क्वेश्चन दिया था और चौथा क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है सत्य और असत्य बताना है। तो भी आप लोग क्लियर ही कर देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चौथे में पूछा है सत्य असत्य बताना हम लोगों को। क्या क्या पूछा, आप लोग अपने बुक में देखते रहिए। पूछा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या पूछा है, बोला है चौथा क्वेश्चन हम लोग के पास क्या बोला है कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृत उसमें लिखा है लेकिन क्या होगा, प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक वही होता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या
पूछा है क्या पूर्ण संख्या होती है, क्या नहीं उसमें बोला है, लेकिन उसका पूछने का मतलब यही है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ एक बोला है, एक लिख लीजिए आप लोग भी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, ये हम लोग से पूछा गया क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर अनंत तक क्या होती है पूर्ण संख्या। सबसे पहले आप लोग ये भी जान लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर, जीरो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब अनंत। क्या होता है, अनंत तक होता है, एक, दो, तीन, चार, ऐसे अनंत तक होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होती है, जीरो इसमें नहीं आता है। क्या होता है, एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसी क्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, एक से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से अनंत तक होती है। ये पूर्ण संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। और उसमें पूछा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या होती है, तो होती है, क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है। क्योंकि इतनी जो संख्याएं ये है नहीं पूर्ण संख्या, जीरो को अगर हम लोग छोड़ दें, जीरो तो पूर्ण संख्या होती है। और पूछा क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो तो पूर्ण संख्या में है ही। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये सत्य बात है। क्या है ये, सत्य है। क्या है, सत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और देखिए इसी में दूसरा पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक और पूर्ण संख्या में क्या अंतर होता है, मैं आपको बता रहा हूं। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसे चौथे में दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जिसे हम नंबर लाइन पर डिनोट दिखाते हैं। नंबर लाइन पर मतलब जो बीच में जीरो रहता है, ये नंबर लाइन होता है। इसमें यहाँ बीच में जीरो होता है, इधर वन होता है, इधर टू होता है, इधर थ्री, ऐसा क्या होता है, अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। और इधर क्या होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री, ऐसे क्या होता है, अनंत तक, माइनस अनंत तक होता है। ये माइनस इन्फिनिटी तो इधर होता है, माइनस। अब पूर्णांक पूछा है, तो क्या प्रत्येक जो क्या पूछा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें जीरो से शुरू हो रहा है, माइनस इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, असत्य होगा। हमारा आंसर क्या होगा, दूसरे का असत्य होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से शुरू होती है और एक, दो, तीन आगे की तरफ चलती है, दाहिने तरफ चलती है। लेकिन ये क्या है, पूर्णांक जो होते हैं वो बाएं तरफ भी चलते हैं, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। तो हमारा आंसर दूसरा क्या होगा, असत्य होगा। अब देखिए तीसरा पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये क्या होगा, पूछा है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या मैंने आपको क्या बताया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैंने आप लोगों को बताया जिसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर जीरो ना हो, ये होती है परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, एक, दो, तीन होती है, इसमें भिन्न के रूप में कुछ आया नहीं है। और परिमेय संख्याएं जो होती है वो भिन्न के रूप में आती है। मतलब परिमेय संख्या ये भी है, एक भी परिमेय संख्या है, दो भी परिमेय संख्या, क्योंकि एक को हम एक बटे एक लिख सकते हैं, दो को हम दो बटे एक लिख सकते हैं, तीन को हम तीन बटे एक लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या, हर कोई परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो। क्योंकि अगर हम लोग लिख दें तीन बटे चार, अब क्या बताइए ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक, लेकिन ये परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, असत्य होगा। तो आज का सोल्यूशन यहीं तक था। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और